2000 साल पहले यीशु का जन्म नाजरेत शहर में हुआ था, जिसे अब इज़राइल कहा जाता है। कहानी की शुरुआत स्वर्गदूत जिब्राइल से मरियम से मिलने के साथ होती है, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। जिब्राइल ने मरियम से कहा कि उसे पवित्र आत्मा द्वारा एक बच्चे की कल्पना करने के लिए चुना गया है, और यह बच्चा परमेश्वर का पुत्र, वादा किया गया मसीहा होगा। मरियम डर गई थी, क्योंकि वह कुंवारी थी। अपने प्रारंभिक भय के बावजूद मरियम ने इस ईश्वरीय आह्वान को विश्वास और नम्रता से स्वीकार किया। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब मरियम गर्भवती हो गई, तो उसके मंगेतर यूसुफ ने शर्म से बचने के लिए शुरू में चुपचाप अपनी सगाई तोड़ने की योजना बनाई। एक स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई दिया। उसने समझाया कि मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होगी और बच्चा उद्धार करता होगा। स्वर्गदूत ने उसे बच्चे का नाम यीशु रखने को भी कहा, जिसका अर्थ है ईश्वर बचाता है। यूसुफ ने स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन किया और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ले लिया। रोमी सम्राट सीजर ऑगस्टस ने एक आदेश जारी किया कि एक जनगणना की जानी चाहिए, जिसमें सभी को अपने पूर्वजों के नगरों में फिर से पंजीकरण कराने की मांग की गई। जब यूसुफ यहूदिया के बेतलेहम शहर से था, तो वह और मरियम गलील के नासरत में अपने घर से वहां गए। मरियम, जो गर्भवती थी, इस यात्रा पर यूसुफ के साथ गई। थलहम पहुंचने पर मरियम और यूसुफ ने पाया कि जनगणना से भीड़ भरे हालात के कारण सराय में उनके लिए कोई कमरा उपलब्ध नहीं था। इसलिए उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली और वहां नम्र वातावरण में मरियम ने यीशु को चरनी में जन्म दिया। यीशु के जन्म की रात को चरवाहे पास के खेतों में अपने झुंड को देख रहे थे, जब एक स्वर्गदूत ने उन्हें प्रकट किया और उद्धारकर्ता के जन्म की घोषणा की। स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि वे चरनी में नवजात शिशु को देखेंगे। चरवाहों ने बेतलेहम जाकर बच्चे को यीशु जैसा बताया, वैसा ही पाया। उन्होंने उसके जन्म का वचन फैलाया और बहुत से सुनने वाले चकित हुए। यीशु के जन्म पर अचानक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना की भीड़ परमेश्वर की स्तुति करते हुए और कहने लगी, सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों को शांति मिले जिन पर उसकी कृपा है। हुए तीन राजा, जिनका नाम मेलचियोर, कास्पार और बलहजार था, ज्योतिषी या बुद्धिमान थे। उन्होंने एक अद्वितीय तारे को देखा। इस तारे द्वारा निर्देशित उन्होंने बच्चे को खोजने के लिए लंबी दूरी की यात्रा की। वे यरूशलेम गए और यहूदियों के नवजात राजा के बारे में पूछताछ की। राजा हेरोदेस ने एक प्रतिद्वंद्वी राजा की खबर से परेशान होकर उन धार्मिक अगुवों से पूछा, जहां मसीहा का जन्म होना था। उन्होंने उसे बताया कि भविष्यवाणी कहती है कि वह बेतलेहम में पैदा होगा। इसके बाद तीन राजा उस तारे के पीछे बेतलेहम गए, जहां उन्होंने बालक को मरियम और यूसुफ के साथ पाया और उन्होंने घुटने टेक कर उसकी आराधना की और अपना अपना यैला खोलकर उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, जिसका अर्थ है कि यीशु के राजत्व का प्रतीक, लोबान देवत्व का प्रतीक, म्यारा उसके भविष्य की पीड़ा और मृत्यु का प्रतीक था। यीशु से भेंट करने के बाद राजाओं को एक स्वप्न में चेतावनी दी गई कि वे राजा हेरोदेस के पास न जाएं, जिसने बच्चे का पता लगाने और उसे मारने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसके बजाय वे दूसरे रास्ते से अपने देशों में लौट आए। स्वर्गदूत ने यूसुफ को एक स्वप्न में चिताया कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने की योजना बना रहा था। बच्चे की रक्षा करने के लिए यूसुफ मरियम और यीशु को लेकर मिस्र गया, जहां वे हेरोदेस की मृत्यु तक रहे। इस भविष्यवाणी को पूरा किया कि मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यूसुफ को एक स्वर्गदूत ने इज़राइल लौटने के सपने में दिखाया। हेरोदेस के पुत्र से डरकर, जो अब यहूदिया का राजा था, यूसुफ ने गलील के नासरत नगर में बसने का फैसला किया और इस भविष्यवाणी को पूरा किया कि मसीहा को नासरी कहा जाएगा। यीशु का जन्म एक नम्र चरनी में हुआ था, न कि एक महल में,
जो उसके नम्र स्वभाव और गरीबों और दीन लोगों के साथ उसकी पहचान को उजागर करता है। मसीहा के आने के बारे में अनेक पुराने करार की भविष्यवाणियों को पूरा किया। यीशु के जन्म की घोषणा सब लोगों के लिए सुसमाचार के रूप में की गई थी, जो संसार के लिए आनंद, शांति और आशा लाता है। क्रिसमस यीशु के बारे में है। नशे में न हो, पवित्र आत्मा से भरे रहें। हमारा यीशु पवित्र है। हमारा मुख्य ध्यान क्रिसमस के त्योहार पर होना चाहिए। खुशी के साथ साथ आध्यात्मिक प्रतिबिंब और प्रार्थना पर भी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का संदेश दूसरों को देना। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को उद्धार का संदेश दीजिए। आप सभी को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं।